दोस्तों, इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं। कुछ दिनों में नई हुकूमत बन भी जाएगी। ये हुकूमत कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी ये तो बात की बात है। फ़िलहाल ओखला में ये बहस अब भी जारी है। क्या कुलदीप कुमार को मुसलमानों ने और ज़्यादा वोट दे दिया होता तो वो जीत जाते। अब जो फाइनल स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने कुलदीप कुमार को बहुत ज़्यादा वोट दिया है। कुलदीप कुमार का जो अपना इलाका है कोंडली, जहां से वो एमएलए हैं, वहां भी उनको बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनसे कम वोट मिला है। अब जो ये बहस चल रही है कि क्या मुसलमान और बेहतर वोट करते तो ऐसा हो जाता, तो अब जो हमने गौर किया है पूरे आदाद-ओ-शुमार पर, तो उसमें ऐसा लगता है कि अगर कुलदीप कुमार हारे हैं या कुलदीप कुमार को कुछ और वोट मिल सकता था तो उसमें मुसलमानों से ज़्यादा जिम्मेदार वो इलाके हैं जहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं। मेरे पास जो आदाद-ओ-शुमार है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिन जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं ओखला के, जैसे अबुल फजल जाकिर नगर, बटला हाउस, वहाँ कुलदीप कुमार को ज़्यादा वोट मिला है। जबकि जो इलाके जहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं जैसे खादर, आली गाँव या कोई और इलाका, वहाँ कुलदीप कुमार को कम वोट मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर मुसलमान वोट ज़्यादा करते तो कुलदीप कुमार जीत जाते। ये सही है कि 1-2% और ज़्यादा पोलिंग ओखला में हो सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई, जितनी होनी थी बहुत हुई। गर्मी में बहुत जगह तो इससे कम पोलिंग हुई है। तो ओखला के मुसलमानों ने कुल मिला के कुलदीप कुमार का बहुत ज़्यादा साथ दिया। और अगर वो हारे हैं तो उन इलाकों में उनको कम वोट मिलने की वजह से हारे हैं जहाँ हिंदू अक्सरियत में है, लेकिन उन्होंने कुलदीप कुमार को वोट नहीं किया। आम आदमी पार्टी का जो ओखला का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कंटिन्यू ये बहस चल रही है कि कुलदीप कुमार के लिए अगर और मेहनत कर ली जाती तो वो जीत जाते। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में कुलदीप कुमार के लिए मुसलमानों ने वो मेहनत नहीं की जो होनी चाहिए। लेकिन अब जो फाइनल स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि कुलदीप कुमार को जो 93,000 वोटों से हार मिली है उसमें बहुत हद तक मुसलमानों का एहसान है उन पर। अगर मुसलमानों ने उनको अच्छे से वोट नहीं दिया होता तो उनकी और भी बुरी हार होती। जी हाँ, शुरू में हमने भी एक खबर बनाई थी या लोगों ने भी कहा था कि मुसलमान को और वोट देना चाहिए। ये सही बात है कि ओखला में जो वोटिंग हुई वो 1-2% और ज़्यादा वोटिंग हो सकती थी, वो नहीं हुई। लेकिन 1-2% की वोटिंग से ही कुलदीप कुमार नहीं जीतते। ये अलग बात है कि वोटिंग देने के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, कहीं कहीं रुकावट भी डाली गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कुछ इस तरह कर रखी थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रिक्शे नहीं लगाए गए, इस वजह से हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं उस स्टैटिस्टिक्स को जो अब आखिर में सारे इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जारी हुई है, तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने कुलदीप कुमार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कुलदीप कुमार को सबसे ज़्यादा सीट ओखला से ही मिली है। जी हाँ, 1,33,989 वोट कुलदीप कुमार को ओखला से मिला है। और जब ओखला से इतना वोट मिला है तो सब जानते हैं कि ओखला में ज़्यादातर इलाका मुसलमानों का आता है, चाहे वो शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, तूबा कॉलोनी हो, गफ्फार मंजिल हो या कोई और भी इलाका। हम आपको एक स्टैटिस्टिक देखकर ये बता रहे हैं कि ओखला में जो पोलिंग स्टेशन थे, अब सब जानते हैं कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पूरे के पूरे मुसलमान वोटर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ कंबाइंड हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदू वोटर हैं। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुसलमानों ने बहुत बेहतर वोट करा है ओखला में। हिंदू जहां ज़्यादा रहते हैं उन्होंने ही वोट कम करा। कुल मिलाकर अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को देखें जो हमारे पास मौजूद है, तो ओखला में जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं वहां 54.30% वोट हुआ है कुलदीप कुमार के फेवर में। और जहां हिंदू ज़्यादा रहते हैं वहां सिर्फ 45.70, यानी कि हिंदू वाले जो इलाके, जैसे मान लो खादर को मान लिया जाए, आली गाँव मान लिया जाए, यानी कि उन सब इलाकों के मुकाबले जो मुसलमानों के इलाके हैं बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई वहाँ। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से हम लोग एक सोच बनाए हुए थे, एक तरह जहन बना हुआ था कि कुलदीप कुमार के हारने में मुसलमानों का रोल है, वो पूरी तरह से गलत है।
बल्कि मुसलमानों ने जिस तरह उनको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट दिया, अगर नहीं दिया होता तो और भी बुरी तरह से हारते। कुलदीप कुमार पार्टी के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली के, कोंडली से वो एमएलए हैं, लेकिन गौर कीजिए कोंडली में भी उनको बीजेपी उम्मीदवार से कम वोट मिला है। जी हाँ, जहाँ के वो एमएलए हैं वहाँ भी उनको कम वोट मिला है। कुंडली की बात करें तो वहाँ कुलदीप कुमार को 57,985 वोट मिले हैं, जबकि यहीं जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको मिले हैं 59,551 वोट। जी हाँ, देखा आपने, यानी कि जो उनका अपना इलाका है वहाँ भी कुलदीप कुमार को लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार से ज़्यादा वोट नहीं दिया। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ओखला में एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ओखला में सबसे ज़्यादा वोटिंग, जी हाँ सबसे ज़्यादा 58.49 सनराइज़ पब्लिक स्कूल में हुई है। सनराइज़ पब्लिक स्कूल बटला हाउस के ओ ब्लॉक में, नफीस रोड पर ये स्कूल है। इसमें सबसे ज़्यादा पूरे ओखला में जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग सनराइज़ पब्लिक स्कूल में हुआ। अब देखिए, मैं एक बता दूं आपको, लगभग 37 पोलिंग स्टेशन थे पूरे ओखला में, जिनमें अगर हम ये बांट लें कि इनमें मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके कौन थे, हिंदुओं की अक्सरियत वाले इलाके थे, तो ज़्यादातर ऐसे हैं मुसलमानों वाले इलाके जहां पोलिंग ज़्यादा हुई है, और जो हिंदू वाले इलाके हैं वहां कम हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अबुल कलाम आज़ाद स्कूल, ये शाहीन बाग में 8 नंबर पर है, आप जानते हैं। यहाँ हुई है पोलिंग 52.24%। ये मुसलमानों का इलाका आप जानते हैं। उसके ठीक बाद मैं आपको बताऊं, कैम्ब्रिज स्कूल, दिल्ली नगर निगम स्कूल जसोला, उसके अलावा जे कॉलोनी में मदनपुर खादर में जो सरकारी स्कूल है वो, इन तीनों में जब वोटिंग हुई है वो हुआ है 51.91, 51.02, 47.41। देखिए कम हुआ। एक तरफ जहां शाहीन बाग वाले स्कूल में 52% वोटिंग हुई, वहीं तीनों जगह पे कम हुई। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, मुसलमानों का जो इलाका है उसमें मैं आपको एक दिखा रहा हूं, बटला हाउस का, जोगाबाई का, जो गवर्नमेंट का स्कूल है बटला हाउस में जोगाबाई में, उसके बारे में बताऊँ आपको। तो वहाँ 56.03, जी हाँ 56.03 वोटिंग हुई है। जबकि एक हिंदू वाली सीट में बताता हूँ जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू वाली सीट मतलब मेरा ये कहने का नहीं कि सब हिंदू हैं, हिंदू वाली सीट आली विहार, यहाँ जो है एक स्कूल है जिसका नाम है JN इंटरनेशनल स्कूल, जगदम्बा कॉलोनी, आली विहार। यहाँ जो वोटिंग हुई है सिर्फ 49.97, ये कम हुई। तो हम जहाँ भी देख रहे हैं मुसलमानों का उसमें ज़्यादा हुई है, 50 से ज़्यादा, और जहाँ जहाँ हिंदुओं का हम देख रहे हैं वहाँ 50 से कम। मैं आपको हिंदू, जहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं उसकी एक सीट बताता हूँ, जहाँ सिर्फ 49.21 पोलिंग हुई है। वो है खिजराबाद, MCD प्राइमरी खिजराबाद। हम समझाते हैं खिजराबाद में हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ सिर्फ 49.21 हुई है। उसी तरह आपको मैं एक और दिखाता हूँ जहाँ सिर्फ 47.78 हुआ है। यह है मदनपुर खादर, MCD प्राइमरी नंबर 1, MCD प्राइमरी नंबर 2, मदनपुर खादर। ये दोनों जगह पोलिंग बहुत कम हुई है। एक जगह हुई है 47.78 और दूसरी जगह हुई है 42.08। यानी कि हम ये देखते हैं कि मुसलमान जहाँ जहाँ ज़्यादा थे वहाँ ज़्यादा पोलिंग हुई, और हिंदू जहाँ ज़्यादा थे वहाँ पोलिंग कम हुई। तो ये जो एक सोच बन गई थी कि मुसलमानों ने कम वोट दिया, हाँ ये आप कह सकते हैं अगर और दे देते हो सकता है कुछ बेहतर हो जाता। 51% हुआ, वो 53 हो जाता, 54 हो जाता, तो कुछ और बेहतर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक जगह वोटिंग हुई है 54.6, ये मुसलमानों का इलाका है। और इसके बारे में बता दूं आपको, ये नूर नगर का MCD प्राइमरी स्कूल नूर नगर है। यहाँ जो हुई है पोलिंग वो हुई है 54.06। एक और जगह जो मुसलमानों का है मैं आपको बता दूं, ये वाला देखिए आप, जाकिर नगर, MCD प्राइमरी स्कूल जाकिर नगर, ये आप जानते हैं आप, बटला हाउस चौक पर ये वाला स्कूल है। यहाँ 54.10, यहाँ ज़्यादातर बल्कि सभी के सभी मुसलमानी वोटर रहे होंगे, उन्होंने वोटिंग की। यहाँ वोटिंग हुई 54 उसी तरह दूसरी जगह देखिए आप, जो हिंदुओं का जहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कम हुआ है, नेशनल पब्लिक स्कूल कालिंदी कॉलोनी,
ये जानते हैं आप, ये हिंदुओं का इलाका है, ज़्यादा हिंदू भाई वहाँ रहते हैं। वहाँ सिर्फ पोलिंग हुई है 48.41। इस तरह इस पूरे आदाद शुमार जो हमारे पास है पूरे 37 जगह की जहाँ जहाँ पोलिंग हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई, जिस इलाके में हिंदू ज़्यादा थे वहाँ कम हुई। यानी कि एक तरह से कह लें हम तो कुलदीप कुमार की जो लाज बची, लाज तो नहीं बची चूँकि वो हार ही गए, लेकिन कुल मिला के जो अच्छा वोट वो ले आए उसमें मुसलमानों का बहुत ज़्यादा उन पर एहसान है। सोचिए ओखला में 1,33,989 वोट पड़े उनको, जबकि यहाँ बीजेपी को सिर्फ 60,000 पड़े, यानी कि दुगुने से ज़्यादा ओखला में कुलदीप कुमार के वोट का परसेंटेज है 67.70, जबकि जो बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा हैं उनके वोट का परसेंटेज है 30.40। सोचिए कितना कमाल किया मुसलमानों ने। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी और मेहनत यहाँ हो जाती तो कुलदीप कुमार जीत ही जाते। कुलदीप कुमार को हर जगह कम वोट मिला है, सिर्फ ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ से कुलदीप कुमार को बहुत ज़्यादा वोट मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुलदीप कुमार पर ओखला के मुसलमानों ने बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं दोबारा एक चीज़ बता दूं आपको कि जो इलाके हिंदुओं वाले हैं, जहां हिंदू ज़्यादा रहते हैं, वहां कुलदीप कुमार को सिर्फ 90,449 वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज है 45.70। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का जो इलाका था, जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, नूरनगर, गफ्फार मंजिल, अबुल फजल, शाहीन बाग या दूसरे इलाके, वहां कुलदीप कुमार को वोट मिला है 1,07,449। और यहाँ उनको जो वोट मिला है उसका परसेंटेज बनता है 54.30। लगभग 10% ज़्यादा मुसलमानों ने कुलदीप कुमार को वोट दिया है। तो ये बहस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि मुसलमान अगर ज़्यादा वोट करते तो कुलदीप कुमार जीत भी सकते थे। तो ये जो बहस चल रही है कि ओखला के जो अध्यक्ष हैं खालिद, उन्हें हटा दिया जाए, ये मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। उन्होंने तो देखा जाए तो अच्छी खासी वोटिंग करवा ली। कुलदीप कुमार खुद अपने इलाके में जहाँ से वो एमएलए हैं वहाँ जब उनको वोट नहीं मिला तो ओखला में तो उनको बहुत ज़्यादा ही वोट मिल गया। हाँ, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों के पास चॉइस भी तो नहीं था। मुसलमान आखिर वोट करता तो किसको वोट करता? इंडिया गठबंधन को वोट करना था मुसलमानों को, बीजेपी के खिलाफ वोट करना था, मोदी के जो लोग हैं उनके खिलाफ वोट करना था। तो मुसलमानों ने कुलदीप कुमार को ही वोट किया, ये जानते हुए कि जीते ना जीते हमें हर हाल में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट करना है दिल्ली में। तो मुसलमानों ने उनको वोट किया। तो ये एक अच्छी बात रही कि मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट किया और कुलदीप कुमार कुछ हद तक और बुरी तरह हार सकते थे, वो बुरी तरह नहीं हारे। इसको बुरी तरह हार इसलिए नहीं कहा जाएगी कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो और भी ज़्यादा वोट से हारे हैं। तो कुलदीप कुमार बुरी तरह से इसलिए नहीं हारे कि मुसलमानों ने उनको अच्छा खासा वोट दे दिया।